ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 पीरियोडिक टेबल की ट्रिक्स का आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं नोट भी डाल दूंगा, ठीक है, बाद में। तो देखो यहाँ पे जो है ट्रिक नंबर 5, क्योंकि 4 तक हमने डिस्कस कर ली थी। तो ट्रिक नंबर 5 क्या बोलती है, अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन पीरियड निकालने होंगे तो उसको निकालने का तरीका जो है n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अगर n ऑड होता है और n+2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अगर n इवन होता है, और n क्या है हमारे पास, पीरियड। ठीक है, ये समझ आया नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे। अभी मैं इनके ऊपर 2-3 एग्जाम्पल्स करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इनको यूज़ करना है। देखो, ठीक है, और अगर आपको निकालने हैं नंबर ऑफ सबशेल्स, ठीक है, 3-4 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो एलिमेंट, एक तो सबशेल, ऑर्बिटल। ठीक है, और क्या पूछेगा, और पूछेगा अगर इलेक्ट्रॉन इमेजिनरी तरीके से बता दिए फिर कितने एलिमेंट होंगे वो पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन पीरियड n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अगर ऑड है तो, अगर इवन है तो +2 करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स इन ए गिवन पीरियड। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स निकालनी है तो स्क्वायर सिर्फ हटाना है, बाकी फॉर्मूला सेम, n+1 डिवाइड बाई 2। अगर ऑड है, अगर इवन है, n+2 डिवाइड बाई 2। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए गिवन इन ए गिवन पीरियड। ठीक है, किसी भी पीरियड में टोटल नंबर ऑफ कितने ऑर्बिटल होंगे। देखो सेम फॉर्मूला है, बस ओ डिवाइड बाई 2 करना है, यानी कि 4। n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, n+2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब ट्रिक नंबर 8 आती है हमारे पास। अगर हमारे पास क्या होगा, इफ एक्स इलेक्ट्रॉन, उसने इमेजिनरी क्वेश्चन बनाया, उसने कहा देखो ऑर्बिटल में जनरली होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब उसने कहा उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम उतने उतने एक ऑर्बिटल में उतने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फिर आप बताइए इस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल उसने एक्स रखा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इफ एक्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ वन ऑर्बिट देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए nth पीरियड इज। तो क्या करेंगे, जितने एक में है इंटू करेंगे ऑर्बिट से, यानी कि उसको क्या करेंगे, x इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। और क्या करेंगे, अगर इवन है तो x इंटू n+2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये आ गया समझ। आई होप यहाँ तक समझ आ गया। ठीक, ठीक है, तो इनके ऊपर मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले ट्रिक नंबर 9 हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इन 3 को हम समझते हैं। ये जो हमने 4 ट्रिकें और पढ़ी आज, 5, 6, 7 एंड 8, तो इनको पहले हम समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। उन्होंने कहा इन थर्ड पीरियड नंबर ऑफ और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर। ठीक है, कितने एलिमेंट है थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो कितने, उसके लिए हमने क्या फार्मूला पढ़ी, उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ी n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये वाली फार्मूला क्यों लगी, हमने क्यों नहीं लगाया n+2, क्योंकि ऑड है इसलिए n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, n कितना है 3, 3+1 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16/2 यानी कि 8 एलिमेंट्स होंगे, और 8 एलिमेंट्स ही होते हैं। ठीक है, मुझे ईयर याद नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन नीट में आया था। ठीक है, अब अगर ऑड होंगे, फॉर एग्जांपल उसने कहा, ये भी क्वेश्चन नीट में तो नहीं आया, किसी और एग्जाम में आया है। उसने कहा है आप बताइए सिक्स्थ पीरियड में मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे, सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, सिक्स्थ पीरियड यानी कि इवन है तो n+6, ठीक है, n+2 का होल स्क्वायर बाई 2 वाली फॉर्मूला लगेगी। तो n है यहाँ पे 6, 6+2 कितना होगा 8, 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 डिवाइड बाई 2। हाँ, तो 64 डिवाइड बाई 2 होता है हमारे पास 32। तो 32 एलिमेंट्स होते हैं, और एग्जैक्टली 32 भी होते हैं। तो यहाँ तक आई होप ये समझ आ गई पहली वाली ट्रिक को हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरी जो हमने पढ़ी थी, नंबर ऑफ क्या निकालने के लिए हमने पढ़ी थी, शेल्स, नंबर ऑफ सब शेल्स। तो फॉर एग्जांपल देखो, नीट ने पिछली बार क्या पूछा था, 3 एलिमेंट, तो इसी थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है, तो वो इसमें सब शेल अब पूछ सकते हैं।
फॉर एग्जांपल अब उन्होंने 5th पीरियड में वैसे पूछ सकते हैं इन 5th पीरियड, ठीक है, नंबर ऑफ सबशेल्स आर, नंबर ऑफ सबशेल्स आर, कितनी सबशेल होगी 5th पीरियड में। तो 5th पीरियड में देखते हैं, ठीक है। तो सबशेल निकालने का फॉर्मूला स्क्वायर नहीं करना है, यानी कि यहाँ पे n+1/2 वाली फॉर्मूला लगेगी क्योंकि ऑड नंबर है। तो 5+1 कितना होगा 6/2, यानी कि 3 सबशेल होगी, ठीक है। समझ में आया? कौन सी सबशेल? S, P और D होगी, ठीक है, S, P और D। आई होप यहाँ तक समझ आया, ये आपको यूज़ करना आया, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ऑर्बिटल पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए हम लेते हैं सेवन्थ पीरियड में। फॉर एग्जांपल उसने पूछा आप बताइए कितने ऑर्बिटल होंगे 7th पीरियड में, कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो 7th पीरियड में ऑड है, यानी कि n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ऑर्बिटल है तो 4, ठीक है। 7 है, 7+1 8 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 64 डिवाइड बाई 4। तो क्या आ जाएगा? शाबाश, ये हो जाएगा 4 10 और फिर हो जाएगा 4 15 4 16, है ना, 16 आएगा आंसर, ठीक है ना। 16 ऑर्बिटल्स होंगे उसमें, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? आई होप इतना आ गया होगा समझ, ठीक है, ठीक। तो फॉर एग्जांपल उसने इमेजनरी क्वेश्चन बनाया, ठीक है। और तो ये क्वेश्चन आया है, मैं मतलब नीट में तो बहुत कम क्वेश्चन आए हैं अभी तक। तो ये क्वेश्चन आई होप जे एडवांस से किसी में आया था। उसने कहा था हाइपोथेटिकली एक ऑर्बिट में हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स रखे, एक ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स रखे, देन हाउ मनी एलिमेंट्स इन, फॉर एग्जांपल मुझे याद नहीं है किस में पूछा था, फॉर एग्जांपल हम थर्ड में ही पूछेंगे, ठीक है, थर्ड में ही पूछेंगे। शाबाश, तो कितने हैं एक में, तो कौन सी फॉर्मूला लगेंगी? x×n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, खाली ऊपर का स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि ऑड है तो ये वाली फॉर्मूला लगेगी। x है यहाँ पे 3, तो 3 थर्ड वाले पीरियड में पूछा है तो 3+1 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 3×16/2, तो ये हो जाएगा 8 24 हो जाएंगे, उसमें 24 एलिमेंट्स होंगे। आई होप पहली 4 ट्रिक्स आपको समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक। हाँ, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं, तो देखो इनसे आपको हेल्प होगी, ठीक है। देखो इनसे आपका थोड़ा बहुत रिवाइज भी होगा, तो अच्छे क्वेश्चन है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर होता है? देखो मोस्टली हम क्या यहाँ पे सोचते हैं, हमें लगता है मेंडलीव, यहाँ पे गलती करने के चांसेस होते हैं, हम मेंडलीव सोचते हैं लेकिन एक्चुअल मोजले के लॉ पे होता है, ठीक है। देखो मोजले एक्सपेरिमेंट क्या था, वो था फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ, और वो ग्राफ तो सबको पता होता है लेकिन वो ग्राफ एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन आया था, तो ये पूछ सकता है, ठीक है, ठीक। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसके ऊपर बेस है? एटॉमिक नंबर के ऊपर, लेकिन अगर उसने पूछा मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ किसके ऊपर बेस है, तो वो एटॉमिक मास के ऊपर है, ठीक है। देखो ये हम अभी सीखेंगे, जल्दी कैसे निकालते हैं ग्रुप पीरियड, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन है, हाउ मनी एलिमेंट्स आर देयर इन द 5th पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। 5th पीरियड में एलिमेंट्स पूछे हैं, 5th पीरियड में ऑड है, यानी कि n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो n क्या है हमारे पास? n है 5, 5+1 हो गया 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36/2 18, ठीक है, 18 इज द आंसर, ठीक। और ये ग्रुप वाले क्वेश्चन हम अभी करना सीखेंगे इसके बाद, ठीक। चलो, आई होप ये इतना समझ आ गया होगा। अब आप देखिए इसके बाद है ट्रिक नंबर हमारे पास 9, उसमें हम ग्रुप नंबर, पीरियड और ब्लॉक सीखेंगे, और मतलब इसमें वो याद वाद रखने की नहीं है, सिंपल तरीका है। देखो हमारे पास एस ब्लॉक में इफ़ जेड इज़ गिवन एटॉमिक नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म, शॉर्ट में ये मैंने मेरी इसको छोड़ा। आप अब देखो क्या है, देखो अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर है, गिवन एटॉमिक नंबर जो क्वेश्चन में दिया है, उसको जो उसके बाद वाला जो इनर्ट गैस है उसके एटॉमिक नंबर से 1 या
दो उससे ज़्यादा है तो हम वहीं पे बता सकते हैं ये एस ब्लॉक का है। ठीक, शायद आपको ऐसे नहीं समझ आया होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल एक सेकंड लूँगा, यहाँ पे देखिए, देखो मैं इस ट्रिक को आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। और देखो इसके लिए आपको पहले इनर्ट गैसेस की एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए। देखो है, ने, अर, कर, ज़ीरो, रन, ठीक है। इसके दो होते 8, फिर इसमें करते तो 10, फिर 8 इसमें ऐड होते तो 18, फिर 18 ऐड होते 36, फिर 18 फिर से ऐड हो गए तो 54, फिर 32 बढ़ते हैं, ठीक है। तो 86 मैजिक नंबर होते 2, 8, 8, 18, 18, ठीक है, 32, 32, फिर होते 54, ठीक है। तब यहाँ तक याद रखो तो कम हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल हमें एक एलिमेंट दिया गया है z इक्वल टू 37, z इक्वल टू 37। अब हम मत इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने, देखो हमें इसका याद है, हमें पता है क्रिप्टॉन कौन है, नोबल गैस है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, या इनर्ट गैस है उसका 36 है, ये 36 प्लस 1 है, 36 प्लस 1 है, तो मैं इसको 36 प्लस 1 है, यानी कि 30, ये क्या है, इनर्ट गैस प्लस 1, दैट मीन्स ये क्या है, एस ब्लॉक का है, तो ब्लॉक मैंने यहीं पे बताया ये एस ब्लॉक है। कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप नंबर 1 है, क्योंकि प्लस 1 है तो ग्रुप नंबर 1 है, ठीक। पीरियड क्या है, देखो 1, 2, 3, 4, इससे एक ज़्यादा क्रिप्टॉन, क्योंकि ये उसकी बाद वाली लाइन में लिखेंगे ना, तो इससे 1 प्लस इसका 4 है, तो इसका पीरियड होगा 5, ख़त्म, ठीक है। समझ आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कभी जेड दिया गया है 89, सॉरी 88 दिया है, 88 जेड दिया है, एटॉमिक नंबर 88। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो मतलब मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसको नहीं कर सकते। हमें पता है इसका कितना है 86, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 86 प्लस 2। 86 क्या है, इनर्ट गैस का है, तो प्लस 2, दैट मीन्स ये एस ब्लॉक का है, इसका ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप क्या है इसका 2, ठीक है, ग्रुप 2 है। पीरियड क्या है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका 6 है तो इसका 7 होगा, बात खत्म। समझ आया। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, अगर हमारे पास एस ब्लॉक का देखना होगा, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जब आप क्वेश्चन देखोगे ना आपको खुद ही समझ आ जाएगा ये किसके नज़दीक है, बस आपको ये जो है याद होने चाहिए सिर्फ, ठीक है। आप जो और एक ट्रिक है एफ ब्लॉक और इनके लिए, ठीक है, एफ ब्लॉक के लिए कैसे देखेंगे, ठीक है। देखो पहले लेंथेनॉइड्स सीरीज़ हमें याद होनी चाहिए, लेंथेनॉइड सीरीज़ या 4F सीरीज़। देखो ये सीजनियम से स्टार्ट होती है 58 से 71, 58 यानी कि 58 से लेके 71 कोई भी एलिमेंट हो वो सीधे किसका है, लेंथेनॉइड सीरीज़ का है, यानी कि एफ ब्लॉक का है। और देखो ये ऐसे होते हैं, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, स्कैंडियम, ठीक है, और यहाँ पे लेंथनम, और इसके नीचे फिर एक्टिनम। देखो इनका थर्ड ग्रुप होता है, ठीक है ना, थर्ड ग्रुप में होते हैं। अब ये नहीं आ रहा होगा समझ, देखो एक्चुअली क्या होता है, ये जो एफ ब्लॉक है ना, ये एफ ब्लॉक के जो 14 एलिमेंट है ये नीचे नहीं होते, एग्जैक्टली इसके पीछे जस्ट लेंथनम के पीछे होते हैं। अब पीछे नहीं दिखाई देंगे इसलिए फिर हम इनको नीचे रखते हैं, तो इसीलिए ये इसके जस्ट पीछे होते हैं, दैट मीन्स इसीलिए इन बेचारों का क्या होता है, थर्ड ग्रुप होता है, और ये पीरियड नंबर 6 होते हैं। उसके बाद है एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड जो है वो भी एक्टिनॉइड के पीछे होते हैं, एग्जैक्टली 14 एलिमेंट्स उसके पीछे होते हैं। अब वो वहाँ पे नहीं दिखेंगे इसलिए उनको फिर नीचे लगाते हैं, समझ आया। इसीलिए इनका थर्ड ग्रुप होता है, 6th पीरियड होता है 58 से 71। और अगर आपके पास एक्टिनॉइड सीरीज़ है 5, या उसको 5F सीरीज़ बोलते हैं, तो 90 से 103, 90 से 103 इनका थर्ड ग्रुप, इनका इन विचारों का भी होगा। और लेकिन ये अब एक स्टेप नीचे होंगे तो इन विचारों का 7th पीरियड होता है, ठीक है। अब हमारे पास डी और पी ब्लॉक को कैसे देखेंगे, ठीक है। सिंपल, देखो अगर आपके पास क्या है, गिवन है एटॉमिक नंबर, उसको अगर हम इनर्ट गैस से माइनस करेंगे +18, ठीक है। ये इनर्ट गैस क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, एटॉमिक नंबर से बड़ा होना चाहिए, तो जेड गिवन, ठीक है।
गिवन से बड़ा होना चाहिए इनर्ट गैस। ये मैं अभी समझाऊंगा एक दो एग्जांपल से, तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। और इसका जो पीरियड नंबर होगा वही जो हम इससे जस्ट बड़ा वाला इनर्ट गैस लेंगे, उसका जो पीरियड होगा वही इसका भी पीरियड होगा, ठीक। ठीक, देखो अभी मैं दिखाता हूँ इसके ऊपर आपको एक दो एग्जांपल, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे करेंगे इसको? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर है 50, एटॉमिक नंबर है 50। देखो अगर 50 एटॉमिक नंबर है तो इससे जस्ट बड़ा वाला क्या है, देखो ये, तो इसको तो नहीं लिख सकता हूँ ना मैं, ये इनर्ट गैस +-1, क्योंकि बहुत दूर है। देखो 54, 50, ये 56 होता, 50 से ये 55 होता, 56 होता तो ठीक, लेकिन ये 54 है, एक दो का डिफरेंस नहीं है, तो दैट मीन्स ये एस ब्लॉक का नहीं है, ठीक है। क्या ये वो उनमें से आता है, मतलब क्या ये हमारा ये लेंथनाइड सीरीज है 58 to 71? नहीं। क्या ये 90 to 103 है? नहीं, ये इनमें भी नहीं लाइक कर रहा है। ओके ओके, तो ये आपको 2-3 सेकंड सोचने में लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दैट मीन्स या तो ये पी का है या तो ये डी का है, एफ का तो नहीं है। पी और डी का देखने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा जो गिवन एटॉमिक नंबर है माइनस जो से जैस बड़ा है। देखो 50 से जैस बड़ा 54 होगा ना, 50 से जैस बड़ा 54 होगा, और +18, तो यहाँ देखो -4 + 18 यानी कि 14। देखो ये क्या है, ग्रुप नंबर है इसका 14, और 14th ग्रुप वाले कौन से होते हैं, पी ब्लॉक के होते हैं, पी ब्लॉक के होते हैं, ठीक है। 14th ग्रुप पी ब्लॉक, और वो कौन सा पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर ये। अब पीरियड क्या होगा, पीरियड इसका देखो जो आपने इनर्ट लिया, देखो 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ पीरियड, तो पीरियड 5। बताओ अब आएगा ना, कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन, ठीक ठीक, इनको आप थोड़ा करना, ठीक है। तो वो मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, एस ब्लॉक 1 और 2, पी ब्लॉक 13 से लेके 18 तक होते, और फिर डी ब्लॉक 4 से लेके 12, ठीक। अब देखो इसके बाद, ठीक है, मैं ट्रिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है अभी, फिर अगर आपको लगेगा कहीं पे और दिक्कत है तो आप बोलिएगा, ठीक है। तो अभी देखो मेटालॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। देखो मेटालॉइड्स हमारे पास 8 होते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको 2 ट्रिकें बताऊंगा, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा जहाँ पे मोर देन 1 ट्रिक्स होंगी, फिर जो आपको सही लगी कि आप उसको पकड़ लेना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मल्टीपल ट्रिक्स लाऊं एक कंसेप्ट के, सो दैट आपको कोई भी एक अच्छी लगे तो आप उसको याद रखें, ठीक है। मेटालॉइड्स को कैसे याद रखोगे, बासी बासी ऐसा तेरा आटा घी पूरी सब्जी, बासी बासी ऐसा तेरा आटा घी पूरी सब्जी, ठीक है। एक तरीका ये याद है, और अगर आपको ऐसे याद है तो देखो पहले वाले को लेना है, ठीक है, फिर एक की गैप छोड़नी है, 2 लेने हैं, एक को छोड़ो और 2 लेकर जाओ। अब यहाँ से पहले किसी को नहीं छोड़ा, एक लिया, अब एक को छोड़ा 2 लिया, अब 2 को छोड़ो और 2 ले लो, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, अभी तक 2 छोड़ा, अब 3 को छोड़ो, ठीक है, ये ले लो, और लास्ट में क्या करना है, 4 छोड़ो और 1 ले लो। देखो पहले 1 लिया और किसी को नहीं छोड़ा, फिर 1 छोड़ा 2 लिया, 2 छोड़े 2 लिए, 3 छोड़े, फिर उसके जस्ट नीचे वाले 2 लेते गए, और लास्ट में सबको छोड़ा और लास्ट वाले ले गए। देखो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एसपी, टेलुरियम, पोलिनियम, और ये एक्टिनियम, ठीक है। तो यही 8 एलिमेंट होते हैं ना। और देखो मैं और एक चीज़ जो इनके राइट साइड में होते हैं, जो इनके राइट साइड में होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और जो इनके राइट साइड में होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स। क्या होते हैं, मेटल्स, ठीक है, समझ आया। जो इनके लेफ्ट साइड में होते वो मेटल्स होते, जो राइट साइड में होते नॉन मेटल्स होते। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड इन विच ब्लॉक, किस ब्लॉक में होते हैं नॉन मेटल्स, पी ब्लॉक में। देखो सिर्फ पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स होते हैं, और एक एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बैठा होता है वो भी नॉन मेटल होता है, वो भी नॉन मेटल होता है, रिमेंबर, हाँ, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल होता है। आई होप ये मेटलॉइड वाली ट्रिक आपको समझ आई। इसके बाद हमारे पास गैसेस होते हैं, गैसेस एलिमेंट होते हैं 11, कितने होते हैं 11।
देखो पहले जो सारे हमारे पास ये है नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस वो सारे होते हैं, यानी कि 6 तो वही हो गए है, सॉरी यहाँ पे एच यहाँ है, ने, आर, कार, जीरो, रन, 6 तो ये वाले हो गए। फिर याद रखो फोन सी एल, ठीक है, FON CL, ठीक है। और एच को कैसे बोल सकते हो आप, ठीक है, ये भी गैसेस एलिमेंट होते हैं। तो 11 गैसेस एलिमेंट होते हैं। और लिक्विड जो होते हैं एट रूम टेम्परेचर, दैट मीन्स 25 डिग्री पे 5 होते हैं हमारे पास। देखो एक होता है सीजियम, एक होता है फ्रांसियम। देखो दोनों किसके हैं, दोनों बेचारे एस ब्लॉक के हैं। कभी वो पूछेगा इन एस ब्लॉक विच ऑफ द टू एलिमेंट, मतलब बोल सकते दो तरीके के क्वेश्चन बोल, कितने एलिमेंट्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो 2 होते हैं। दूसरा क्या पूछ सकता है, कौन कौन। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा एस ब्लॉक का एलिमेंट जो लिक्विड फॉर्म में है और रेडियो एक्टिव है, दैट इज द फ्रांसियम, ठीक है। हाँ ऐसे, शाबाश। और क्या होता है, मरकरी, गैलियम और बेरियम, ठीक है। और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो टोटल कितने हैं, 5, सिर्फ 5 में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो नॉन मेटल है और लिक्विड है। बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल एज वेल एज लिक्विड एलिमेंट। देखो बेरियम एक तो नॉन मेटल भी है, यहाँ पे देखो बेचारा है, नॉन मेटल भी है और क्या है, लिक्विड फॉर्म में सिर्फ एक होता है, बाकी 4 जो है वो होते हैं हमारे जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, रेस्ट और सॉलिड्स, ठीक है। सॉरी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, बट आई होप, मैं चाहता हूँ कि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। थैंक यू।